गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। सब लोग नाम जप कर रहे हैं। अच्छा लगता है नाम जप करना। तो नाम की बहुत महिमा है। अरे अपने को भूलने वाले मेरे आनंद के लाल, तू पागल की तरह कहाँ दौड़ रहा है। लौटा लौटा अपने आनंद साम्राज्य में। यहाँ रोग, शोक, दुख, ज्वाला, यंत्रणा, अभाव कुछ नहीं है। जहाँ नाम है केवल आनंद परमानंद है। लौटने का उपाय भी अति सहज है, सरल सुगम, केवल नाम कीर्तन। नाम रूपी मुझ में अनन्य भाव से आश्रय ले, फिर तुझे कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नाम का आश्रय ले, फिर कुछ चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नाम और मैं भिन्न नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं नाम और मैं भिन्न नहीं हूँ। नाम में ही नामी समाये हुए। नाम लेना और मेरे साथ विचरण करना एक ही बात है। अविराम नाम ले, जन्म जन्मांतर रोते रोते शेष हो गया। इसलिए बुला रहा हूं, आ रे अनंत के लाल, मेरे हृदय में आ जा, नाम ले नाम ले। मेरे नाम तेरे भीतर बाहर सब कुछ आलोक से, पुलक से, आनंद से भर देगा। मेरे नूपुर एवं वंशी ध्वनि सुनता तू मेरे दर्शन प्राप्त करेगा। नाम लेते लेते आप लेते रहेंगे तो भगवान की वंशी ध्वनि, उनके नूपुर की ध्वनि सुनेंगे। मैं हूँ नाम जापक, मुझे देख पाता है। तू बस नाम ले नाम ले नाम ले। चारों वेदों में और चारों युगों में नाम की महिमा है, पर कलयुग में विशेष है नाम की महिमा। जो फल सतयुग में ध्यान से मिलता था, त्रेता में यज्ञ से मिलता था, और द्वापर में पूजा और दान से मिलता था, वही कलयुग में जप से मिल जाता है। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो नाम की बहुत महिमा है। जब हम किसी को बार बार नाम से बुलाते हैं तो उसको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना। हम कहें यही इधर आओ और उसको नाम से बुलाएं, कितना फर्क है। अगर कोई आदमी सो रहा हो और उसको अब जोर से नाम से बुलाएं तो गहरी नींद से उठ जाता है वो। अब आप सोचिए कि इंद्रियां जो हैं वो मन में लय हो जाती हैं, मन जो है वो बुद्धि में लय हो जाता है, और बुद्धि जो है अविद्या में लय हो जाती है। तो उस अविद्या से जगा देता है नाम, जगा देता है। गुरु जब हमें ज्ञान कराते हैं तो भगवान से अपने सत्संग द्वारा और महावाक्य द्वारा हमें जगा देते हैं नहीं। तो शब्द में अनंत शक्ति है, और नाम क्या है? शब्द। और वो किसका है? भगवान का, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनका नाम है। तो जब उनका नाम ले रहे हैं तो वो आपकी सब अविद्या को, सारे अज्ञान को, सब चीज़ों को मिटा देता है। नाम में अनंत शक्ति है। और सबसे आसान तरीका, सबसे आसान चीज़ नाम लेना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, काम करते, हर समय आप नाम ले सकते हैं। इसमें परिश्रम भी नहीं है, मेहनत भी नहीं है, बस एक आदत की बात है, शौक की बात है, लगन की बात है। तो गुरु महाराज हमको नाम महाराज का दान देते। कहते हैं तुम नाम
तुम नाम लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। भगवान राम ने तो इतनी महिमा गा दी नाम की, बोले राम न सकई राम गुण गाई। राम जो है अपने नाम के गुण भी नहीं गा सकते। बोले किसी आदमी से, बहुत सेठ जी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनसे पूछा कितना पैसा है आपके पास? बोले पता नहीं कितना, बहुत है। पता ही नहीं सेठ जी को कितना पैसा है, बहुत पैसा है। तो ऐसे ही नाम के इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि राम न सकई नाम नाम गुण गाई। और ये भी रामायण का ही है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज अब, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज अब, होके राम का राम नाम जप। तो होके राम का होके राम का नाम लो, तो बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी तुम्हारी आज अभी सुधर जाएगी। इतनी नाम की महिमा है। फिर भी हम लोग कुछ सोचते हैं, पता नहीं ये कर लें वो कर लें, पर नाम नहीं लेते। नाम की अनंत महिमा है, अनंत। जैसे एक दो पत्थर हैं, एक तो में मिट्टी साफ़ नहीं करी, एक में मिट्टी साफ़ नहीं करी, ऐसे ही रखा है, और एक को हमने साफ़ करा, उसको नक्काशी करी, उसकी मूर्ति बना दी, उसमें बेल बूटे काढ़ दिए, बहुत सुंदर बना दिया। पर पानी में डुबोएंगे तो, पानी में डुबोएंगे तो दोनों डूब जाएंगे, दोनों डूब जाएंगे। तो बोले कि विद्या जो है, हमें विद्या तो है, विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई, शास्त्रों की विद्या हमने पढ़ लिया, पर हमने अभी भगवान से प्रेम नहीं हुआ। या गुरु ने जो हमें महावाक्य दिया था, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, उसका भी बोध नहीं हुआ, तो लाभ नहीं होगा। फिर दूसरा बताया कि जो श्रृंगार है, ये तो ऐसे जैसे हमने किसी को बहुत ज़्यादा श्रृंगार तो कर दिया, पर बोल रहे हैं नाम जो है वो प्राण है। पढ़ाई लिखाई क्या है? श्रृंगार। पढ़ाई लिखाई क्या है? श्रृंगार। तो हमने पढ़ लिया, खूब रट के बता दिया, बहुत सारे श्लोक रट लिए। अब आप किसी का चैनल खोलिए तो देखिए वो सब श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक बोल रहे हैं। बोले सब श्रृंगार है, पर नाम क्या है? नाम प्राण है। अब किसी मरे हुए मुर्दे का श्रृंगार कर दो, फिर क्या फायदा? तो नाम जप जो है वो प्राण है भक्ति के। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान और वैराग तो आ ही जाते हैं। क्यों? भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग पुत्र है, वो आ ही जाते हैं। तो नाम लेने में जरा भी कंजूसी मत करिए। कोई भी नाम लीजिए, सिख है वो वाहेगुरु वाहेगुरु करें, राम 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 का, राम के कोई इष्ट मानते हैं राम लीजिए। हम लोग महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इसका जप करिए। खाली कृष्ण कृष्ण कहिए, राधे राधे करिए, जो अच्छा लगे, पर एक नाम ले लिया उसको पकड़े रहिए, बदलिए नहीं। तो राम नाम की महिमा बहुत है। फिर इसमें लिखा है हमारे शास्त्रों में कि कलयुग में जो प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण उच्चारण करेगा उसे 10,000 यज्ञ तथा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त हो। जो कलयुग में कृष्ण कृष्ण या महामंत्र का जप करेगा तो उसे 10,000 यज्ञ और करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त हो। और भगवान ने गीता में कहा है कि यज्ञों में जप यज्ञ में, यज्ञों में कौन सा यज्ञ में हूँ? जप यज्ञ। यहाँ यहीं पर बैठी हुई हैं हमारी एक सत्संग प्रेमी है, तो उनको ब्लड कैंसर हो गया था
और डॉक्टर ने कहा था आपसे आपकी 10-15 दिन से ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं है, पर उन्होंने नाम और कन्हैया नहीं छोड़े और गुरु पर पूरी श्रद्धा रखी। आज वो बैठी हुई हैं, सत्संग सुन रही हैं और बिल्कुल ठीक है। तो नाम में इतनी ताकत है, नाम में इतनी ताकत है कि आपको हर चीज़ से, आपको कोई दुख हो, आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई तकलीफ़ हो, आपको पैसे का दुख हो, आपको कोई कष्ट हो, शरीर का कोई कष्ट हो, नाम लीजिए। नाम में ताकत है कि आपके सारे पापों को का नाश कर देता है और पाप की वासना को का भी नाश कर देता है। जैसे हम कोई प्रायश्चित करते हैं तो पाप का तो नाश कर देता है, पर पाप की वासना का नाश नहीं करता। पर नाम जो है वो पाप की वासना का भी नाश कर देता है। मानिए हमें क्रोध करने की आदत है या कोई किसी और चीज़ की, मानिए शराब पीने की आदत है, तो अगर हम नाम लेंगे तो वो हमारी जो वासना है पैसा कमाने की या जो भी जिस चीज़ की वासना है वो भी खटखट जाएगी। फिर भगवान ने कहा कि जो मेरे नामों का गान करता हुआ मुझे अपने समीप मानकर मेरे सामने नाचता है, मतलब कीर्तन में नाचता है, मतलब ऐसे नहीं दिखाने के लिए नहीं, भगवान के भाव में नाचता है, मैं सत्य कहता हूँ मैं उसके द्वारा खरीदा जाता हूँ। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। तो नाम की इतनी महिमा है। ये भी पद्म पुराण में है कि हम लोग इसको अक्सर बोलते हैं सत्संग में, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गतिरंता। कलयुग में सबसे सरल, सबसे बढ़िया और केवल एक ही साधन है, नाम लो नाम लो नाम लो नाम। हम सब लोग अजामिल का दृष्टांत जानते कि कितना पापी था, कौन सा पाप नहीं करा उसने। वैश्या को घर में रख लिया, 10 पुत्र हो गए उसके, पर एक दिन संत लोग आए तो उसने उन्होंने कहा तो उसकी जो पत्नी थी वो थी गर्भवती थी, तो उन्होंने कहा कि इस बेटे का नाम नारायण रखना। इससे एक बात हमें और सीखने को मिलती है कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए, है ना। अपने बच्चों का नाम किस पे रखना चाहिए? भगवान के नाम। कम से कम भगवान का नाम तो लेंगे बार बार। तो उसने अपने, जब यमदूत आया उसको लेने के लिए, तो उसने नारायण नारायण डर के मारे पुकारा, नारायण 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 पुकारा। तो यमदूत तो भाग गए और भगवान के पार्षद आ गए। तो जब यमदूत लेने आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमें यमराज ने भेजा है। तो उन्होंने कहा कि हमें उन्होंने भेजा है, विष्णु जी ने भेजा है, हम विष्णु जी के दूत हैं और हमें आज्ञा हुई है कि उसको ले आओ, उनको भगा दो। तो उन्होंने कहा कि इसने तो अपने बेटे का नाम लिया था, उसने तो भगवान का नाम ही नहीं लिया था, ये तो खाली नाम आभास है। क्या है? नाम आभास। ले रहा है बेटे का नाम और आ रहे हैं भगवान के पार्षद। तो उन्होंने कहा भाई देखो भगवान ने तो आज्ञा दे दी, तो अब हम तो, उन्होंने उसको मार पीट के यमदूतों को भगा दिया। अब जब वो यमराज के पास पहुंचे यमदूत, उन्होंने कहा आपने तो कहा था लेके आने के लिए, पर पार्षदों ने तो हमें भगा दिया, ये विष्णु के भगवान के पार्षदों ने। तो उन्होंने कहा कि देखो जहाँ भगवान का नाम लिया जाता हो आगे से तुम लोग वहाँ मत जाना। तो जहाँ भी भगवान का नाम लिया जाता है वहीं यमदूत नहीं जा सकते। कल तुकाराम जी कथा सुन रहे थे कि वो हर समय भगवान का नाम लेते रहते, हर समय भगवान का नाम लेते रहते थे। तो अंत में अपना विट्ठल विट्ठल कर रहे थे, तो अपनी पत्नी से कहा उन्होंने तू भी आ जा। वो सेवा तो उनकी बहुत करती थी पर कर्कशा बहुत थी। उन्होंने कहा तू भी आ जा। तो उन्होंने कहा,
उसने कहा कि नहीं, मैं तो भैंस की सेवा कर रही हूँ, भैंस की सेवा कर लूँ तब आऊँगी। तो विट्ठल विट्ठल करते हुए वो तो भगवान में लीन हो गए और उनका शरीर भी नहीं मिला, चिन्मय हो गए, उन्हीं में समा गए, सशरीर चले गए। चैतन्य महाप्रभु सशरीर भगवान में समा गए, इतनी नाम की महिमा है। तो हम लोग क्यों नहीं नाम लेते हैं? बोले कोई पढ़ा लिखा हो, कोई अनपढ़ हो, कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, कोई पापी हो, कोई कैसा भी हो, शुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं है इसमें। मंत्रों में तो शुद्धि अशुद्धि होती है, पर नाम में शुद्धि अशुद्धि नहीं होती कि बिना नहाए नहीं कर सकते, इस समय नहीं कर सकते, उस समय नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। हर समय, हर जगह, हर हाल में आप भगवान का नाम ले सकते हैं। आप कहिए मेरे बाप का नाम है, मेरे पिता का नाम है, बताओ कौन मना कर सकता है मुझे लेने में? है नहीं आपके पिता का नाम? तो हमारे पिता का नाम है, हमें कौन मना कर सकता है लेने के लिए? तो ऐसी खुनकी होनी चाहिए, ऐसा बल होना चाहिए। हमें नाम में श्रद्धा नहीं होती, तो श्रद्धा ना होने के कारण हमें नाम का वो फल नहीं मिलता। श्रद्धा ना होने के कारण हमें नाम का फल नहीं मिलता है। एक गांव का आदमी था, तो राम 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 किया करता था वो, बस राम 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 करता रहता था, अपनी खेती बाड़ी का काम करता रहता था। तो गांव में एक बार भूत आ गया। भूत लग जाता है ना लोगों को। भूत मतलब कोई ऐसे अपवित्र आत्मा जिसकी वासनाएं मतलब शांत नहीं हुई हैं, तो वो प्रेत बन जाता है, प्रेत योनि में चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मैं देखता हूँ उसको। और लोग तो डरते थे, वहाँ जाते नहीं थे। तो गए वो और एक थप्पड़ मारा भूत को, और उससे कहता यहीं सो जा तू, और अब निकल जाए यहाँ से, इस गांव में से, फिर मत आना कभी। चला गया। तो उनको इतना विश्वास नाम में, तो हमें नाम में इतना विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो जब हम मालिक से प्रेम कर रहे हैं, जो संसार का मालिक है, अपने पिता, हमारे पिता परमात्मा से हम प्रेम कर रहे हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं, वो हमारी संभाल ज़रूर करेंगे, हमारा योगक्षेम ज़रूर वहन करेंगे। भगवान ने कहा जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अब हर समय नाम लीजिए, हर समय भगवान का नाम लेना है। कैसे? श्रद्धा और विश्वास से। उनका उसमें रामायण में लिखा हुआ है, हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत। हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत, दरिया द्रोही साध की यही उत्तम रीत। तो क्या उत्तम रीत है कि मुख में तो भगवान का नाम हो, हाथों से काम हो, और हृदय में सच्चा प्रेम हो। हर काम भगवान के लिए कर रहा हूँ, हर समय भगवान की याद, भगवान की स्मृति, भगवान का नाम चलता रहे, भगवान की याद बनी रहे। सबसे आसान तरीका नाम लेते रहिए। नाम राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, या हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भाव यही है, हम नाम ले रहे हैं, कैसे भी भगवान का नाम लेते रहे। एक बार एक गांव वाला था, उसकी गैया बीमार पड़ गई, तो वैद्य जी के पास गया, तो उन्होंने कहा कि इसको काली मिर्च खिला देना और 1 पाव घी पिला देना। तो उसने कहा हमारी गैया जो है दूध अच्छा देती है, पर उसका 1 पाव घी निकलता है। तो उसने काली मिर्च तो खिला दी, पर घी नहीं निकाला, दूध नहीं पी दिया कि इसमें तो 1 पाव घी है ही, अब हम उसको निकालें दूध को, फिर जमाएं, फिर निकालें घी, फिर खिलाएं। इससे अच्छा तो इसके अंदर है ही घी।
अब वो काली मिर्च की गर्मी से गाय और बीमार पड़ गई। फिर वैद्य जी के पास गया कि गाय तो बीमार पड़ गई। तो किस विधि से दिया था? बोले खाली काली मिर्च दे दी थी पर घी नहीं पिलाया, घी था ही गैया में। तो उन्होंने कहा ऐसे ही तुम कह रहे हो भाई भगवान तो सब जगह हैं, भगवान तो सब जगह हैं। तो जैसे निकाला हुआ घी ही काम आएगा, ऐसे ही भगवान का नाम लेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? भगवान का नाम लेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, और नाम नहीं लेंगे तो प्रकट नहीं होंगे। हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा, हमारे संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे नाम लेने से, और नाम लेने से भगवान में प्रेम हो जाएगा, व्यर्थ की बातें कट जाएंगी। हमारे मन में जो इधर उधर के विचार आते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है, वो पूरी ऑक्सीजन मिलने लगेगी हमें। नाम में अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम जहाज है ना, चढ़े सो, नानक कहिए चाहे कुछ भी कहिए, जहाज है, संसार सागर से आपको पार कर देगा। तो नाम की जितनी महिमा गाएं उतना बढ़िया है। बोले निकम्मा समय जो है तुम्हारा, एक्स्ट्रा समय है, उसमें नाम लो, बस नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम लो, एक भी मिनट वेस्ट मत करो। एक बार एक ब्राह्मण जो था वो बहुत गरीब था, तो भीख मांग रहा था। तो उधर से राजा साहब जा रहे थे, तो उन्होंने उनसे अपने वजीर से कहा कि ब्राह्मण होकर भीख मांग रहा है। बोले क्या करें सरकार, गरीबी आ गई है, क्या करें? तो मैं बोला सरकार आप मुझे 2 महीने दीजिए, मैं इसका भीख मांगना बंद कर दूंगा और इसे वो बना दूंगा, महात्मा बना दूंगा। बोले अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा देखो तुम हमारे राजा साहब के लिए भगवान महामंत्र का जप करो, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे तो हमारे राजा साहब के लिए भगवान का नाम का जप करो, तुम्हारे यहाँ 2 अशर्फी रोज आ जाया करे। उसने रोज उसके यहाँ 2 अशर्फी आ जाए, थोड़े दिन में उसके अशर्फियों का ढेर लग गया। तो विचार करने लगा कि भगवान का नाम जपने का इतना लाभ, मेरे घर अशर्फियों का ढेर लग गया। तो राजा साहब के लिए जप रहा हूँ, अगर यही नाम मैं अपने लिए जपूँ तो कितने बजे? 4 बजे से उठ के 6 बजे तक। यही नाम मैं अगर अपने लिए जपूँ तो कितना लाभ हो जाएगा। तो उसने अपने लिए जपना शुरू करा। उसने वजीर से कह दिया कि अब मैं राजा साहब के लिए नहीं जपूंगा, मैं अपने लिए जपूंगा। अपने लिए नाम लेने लगा, नाम लेने लगा। फिर थोड़े दिन बाद पता चला कोई संत आए हैं, तो राजा लोगों ने कहा भाई राजा साहब को कुछ प्रॉब्लम थी, तो राजा साहब मिलने गए। तो वजीर ने बताया या उनके चरणों में दंडवत करी उन्होंने। वजीर ने कहा आपने पहचाना, ये वही ब्राह्मण है जो कि भीख मांग रहा था। तो नाम से कहाँ पहुंच गया, समझ रहे हैं? अंत समय में हमारी वृत्ति कहाँ जाएगी पता है हमें? पता है? नहीं पता। पर अगर हम भगवान का नाम हमने लिया होगा और हमारे सामने हमने कह रखा होगा घर वालों से कि जब मेरा अंत समय आए तुम देखो कि ये जा रहे हैं, नाम लेना। जब किसी का अंत समय होता है तो क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। तो नाम लेने में बोले बिल्कुल कंजूसी ना करें और नाम की महिमा को समझें कि नाम की अनंत महिमा है, अनंत अगणित महिमा है। 125 वर्ष की आयु में अपने शिष्यों व शुभ चिंतकों को द्वारा अपने कल्याण का परम साधन पूछने पर सर्वहित के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से नाम की महिमा में कही गई अविस्मरणीय अंतिम पंक्तियाँ। क्या कहा उन्होंने? लोगों ने कहा भाई बताइए आपका अंतिम अनुभव क्या है, अब आप अपने धाम को जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अल्प अवधि
जीवा में सोच पहुँच बहु, करने को बहुत कुछ काका कीजिए। पार न पुराणन को, वेदन का अंत नहीं, वाणी तो अनेक है, मन का दीजिए। कवि की कला अनंत, छंद प्रवंत बहु, राग तो रसीले रस काका पीजिए। कितने राग हैं, कितने रसीले हैं, क्या काका पीजिए। सब बातन की एक बात, तुलसी बताए जात, जन्म सुधारन चाहे राम नाम लीजिए। सब बातन की एक बात, तुलसी बताए जात, जन्म सुधारन चाहे तो राम नाम लीजिए। तो फिर से एक बार भगवान के नाम की महिमा कह रहे हैं कि भगवान के नाम को मत छोड़िए। पाप हमारी जीभ को पकड़ लेती है, वो नाम नहीं लेने देती। तो नाम नहीं लिया जा रहा है तो हे नाथ कहिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझसे नाम नहीं लिया जा रहा, आप मेरे से नाम लेने की शक्ति दीजिए मुझे, आप अपने को याद करने की शक्ति दीजिए प्रभु, मैं आपकी याद में रहूं। क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ श्री, विजय, रिद्धि, सिद्धि सब कुछ है। और कुछ नहीं कर सकते तो गुरु का वो बजा दीजिए, महामंत्र मशीन, उसको सुनते रहिए, काम करते रहिए, मंत्र मशीन चलती रहे। देखिए, आप जब मंत्र मशीन बजाते हैं अपने किचन में तो, और तब प्रसाद बनाइए और तो क्या होगा, जितने भी वाटर क्रिस्टल्स होते हैं हमारी बॉडी में 80% वाटर है, 80% पानी है हमारी बॉडी में, ठीक। तो जब हम प्रसाद बनाते हैं तो पानी का यूज़ होता है उसमें, ठीक है ना। तो वो पानी के जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत सुंदर बन जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, पूरा भोजन पवित्र हो जाता है। और आप ऐसी भोजन बनाएंगे कुछ कुछ सोच के, अंट संट इधर उधर के भाव रख के, तो वो कैसा बनेगा भोजन। तो एक के आगे आप महामंत्र गाइए या भगवान का नाम लीजिए, और एक के आगे बेकार के विचार, गंदी संदी बातें सोचिए। तो देखिए, जो जिनमें बेकार की बातें सोची गई होंगी उनके क्रिस्टल्स कैसे हैं, और जिनका भगवान का नाम लिया गया होगा उस पानी को जब जमाएंगे तो उसके क्रिस्टल्स कैसे हैं, बहुत फर्क। एक बहुत अच्छी चीज़ और है कि जब आप पानी पिए तो हे नाथ, कुछ खाएं तो हे नाथ, हे नाथ, या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, या राम 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 राम, भगवान का नाम लेते रहे, तब पानी पीजिए। क्योंकि 80% आपका शरीर पानी है ना, पानी बहुत है शरीर। तो भगवान के नाम की महिमा अनंत है, अनंत। उसको समझे, पहचाने, अपने हाथ में काउंटर, माला हर समय रखें, और नहीं हो तो उंगलियों पे, इनको करमाला कहते हैं, इस पे नाम करते रहें, पर नाम करते ही रहें, करते ही रहें, करते। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।